जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य में छात्र राजनीति गरमाई। आज राज्य के सभी जिलों में छात्र करेंगे सरकार का पुतला दहन। प्रदेश भाजपा ने कहा, छात्र आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार ने रचा ढोंग। परीक्षा रद्द करने को बताया सोची समझी साजिश। झामुमो ने विपक्ष पर राजनीति करने का लगाया आरोप। केंद्रीय संसदीय समिति और उप समिति के सदस्यों ने एचईसी का लिया जायजा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। एचईसी के पुनरुद्धार पर हुई चर्चा। और पुणे में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड। ओडिशा को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, सुरक्षा एवं विदेश मामलों तथा सुशासन से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडा पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिव केवल तत्काल चुनौतियों और आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि भारत के विकास की दिशा तय करने के लिए लंबी अवधि की सोच जरूरी है। बैठक में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य के एजेंडे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सचिवों से तत्काल मुद्दों के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ देश के भविष्य को आकार देने पर विचार करने को कहा। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को सामान्य कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाने और मजबूत टीम भावना विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने डेटा को राष्ट्रीय संपदा बताते हुए उसके बेहतर उपयोग और एआई के प्रभावी इस्तेमाल के साथ मानवीय विवेक की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में अनुसंधान और नवाचार, रक्षा उद्योग, समुद्री क्षेत्र, जहाज निर्माण, बंदरगाह आधारित विकास तथा विनिर्माण और निर्यात इकाइयों की बेहतर कनेक्टिविटी पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी सरकार के दृष्टिकोण, बेहतर समन्वय, नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी को आवश्यक बताया। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने के बाद छात्र राजनीति गरमा गई है। रांची में जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर छात्रों से धोखा देने का आरोप लगाया है। मंच आज सभी जिलों में सरकार का पुतला दहन करेगा। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जेपीएससी की रद्द की गई परीक्षाओं पर रोक लगाए जाने के बाद छात्र राज्य सरकार के प्रति आक्रोशित हैं। जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म मंच के रविंद्र पासवान ने कहा कि कल की कार्रवाई के बाद छात्र ठगा महसूस कर रहे हैं। एग्जाम जब रद्द किया गया है तो बढ़िया से उसका जांच किया जाएगा, न्यायालय में बढ़िया से छात्र के हित में जो इस बात रखा जाएगा। वो इरादा सरकार को आज सरकार का हम लोग को नहीं देखने को मिला। जो हमारे साथी या जो गए थे और अंदर हाईकोर्ट में जो भी कुछ हम लोग को देखने को मिला कि सरकार के तरफ से जो भी अधिवक्ता हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल बात ही नहीं रखें, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का मंशा यही था कि किसी तरह से वो आंदोलन इन लोग का समाप्त किया जाए और इधर से रद्द किया जाए और उधर से फिर ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। मंच के कुणाल प्रताप सिंह ने कहा कि अदालत की कार्रवाई के दौरान सरकार का जो कल रवैया था, उससे साफ लगता है कि सरकार ने छात्रों को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार छात्रों को ठगने का काम करेगी तो एक और बड़ा आंदोलन होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर उस समय जो लोग वहां पे लड़ाई लड़ रहे थे वो भी हमारे साथ थे, सभी लोग हमारे साथ थे, सभी लोग। अगर सीआईडी उस समय जांच सही करके, जिस समय जांच चल रहा था, मई में ही आ चुका था कि पेपर लीक है, मई में ही आ चुका था। मैंने एफिडेविट आपको इसी प्रेस क्लब में सभी लोगों को दिखाया। सभी लोगों ने कन्फेस किया है कि 130 प्रश्नों के उत्तर 2 दिन पहले यानी कि एजेंसी से लीक था। अगर सीआईडी उस समय ये सही रिपोर्ट सबमिट करती तो क्या आज ये नौबत आती? क्या आज हम लोग 26 दिन सड़क पे होते और क्या वो वहां पे होते? उनकी भी गलती नहीं है। बांटने का काम किसने किया है ये समझने का प्रयास करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीयूष सिंह ने कहा कि हमें लगा था कि राज्य सरकार की मंशा छात्र हित में है,
लेकिन अब लगता है कि छात्रों के साथ छलावा किया गया है। अगर सरकार स्थिति की गंभीरता को सही में नहीं समझ रही है तो बहुत ही दुविधा वाली बात है यह। अभी नहीं, बहुत जल्द सिर्फ उलगुलान नहीं, संपूर्ण क्रांति होगा झारखंड में। अगर सरकार इसी प्रकार से कार्य करती रही, छलने का काम करती रही अगर छात्रों को, तो उलगुलान और संपूर्ण क्रांति का नारा हम लोग देंगे। और अब सिर्फ एक ही मांग होगा, माननीय हेमंत सोरेन का इस्तीफा। इस दौरान मंच के प्रतिनिधियों में राज्य सरकार के प्रति गुस्सा साफ झलक रहा था। छात्रों ने कहा कि अगर विद्यार्थियों को छला गया तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन होगा। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के देवेंद्र नाथ महतो ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि छात्रों के साथ धोखा होने पर शांतिपूर्ण आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। मैं माननीय हाईकोर्ट के फैसला का सम्मान करता हूं, लेकिन आज हम एक बात जरूर कहेंगे कि जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे? उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया? सरकार का मंशा कहीं न कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा, क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग प्राण तक भी त्याग करने के लिए तैयार थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि सरकार ने राजनीतिक साजिश के तहत छात्रों को भ्रम में रखकर आंदोलन समाप्त कराया और बिना कानूनी राय के तुगलकी फरमान जारी किया। श्री साहू ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई। हेमंत सोरेन जी सीबीआई जांच के अनुसार अनुशंसा कराने का काम करती, लेकिन सारे लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। सभी लोगों ने मिलकर के इस राज्य को बदनाम करने का काम किया है, यहाँ के बाल बच्चों का नौकरियां छीनने का काम किया है। और आज भी हम कहते हैं कि सरकार को हर हालत में जो छात्रों का रोजगार छीन करके दूसरे लोगों को बेचने का काम किया है, उसकी सीबीआई की जांच कराना ही होगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन समाप्त करने के लिए परीक्षा रद्द करने का ढोंग रचा था। श्री मरांडी ने जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक को लेकर राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रति सरकार की नीयत पहले से ही ठीक नहीं है। श्री मरांडी ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि यह फैसला हाईकोर्ट में टिक नहीं पाएगा और यही हुआ। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार ये कभी नहीं चाहेगी छात्रों का अहित हो। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की सीआईडी जांच करा रही है और तथ्यों को न्यायालय में पेश करेगी। न्यायालय का निर्णय तो सरकार भी मानेगी, हम सबको भी सर्वमान्य निर्णय है। अब आगे क्या बातें सामने छन के आती है, जांच के घेरे में तो सारी चीज़ है। हमें लगता है जांच जो परत दर परत जांच चीज़ों को सामने लाएगा, तब इस पर आगे कोई बात कही जा सकती है। अभी तो प्रथम दृष्टिया में सरकार को लगा कि इन चीज़ों में भी गलतियां हैं, इसलिए सरकार ने उसे निरस्त किया था। और हमें लगता है कि जो लोग गुहार लगाए होंगे न्यायालय में कि भाई हम सारे लोग गलत नहीं हैं, तो उस आधार पर प्रथम दृष्टिया में न्यायालय ने रोक लगाया होगा। अब आगे निर्णय जो आएगा उस पर निर्भर करेगा। जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक पर झामुमो सांसद महुआ माझी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ही कोर्ट के ऐसे फैसले का अंदेशा था, इसलिए निर्णय में विलंब हो रहा था। उन्होंने विपक्ष पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया।
देखिए, न्यायालय का आदेश का तो हमेशा से सम्मान होता है और हम लोग भी करते हैं, लेकिन शायद इसीलिए विलंब हुआ। छात्रों ने जो आंदोलन किया, उनकी जो मांगे मान ली गई थी और एक मांग अटकी हुई थी, यही सीजीएल वाला। हो सकता है कि ऐसा अंदेशा हो उस कमेटी को कि इस तरह से हो सकता है, इसीलिए वो विलंब कर रहे थे। लेकिन इतना दबाव और इतना मतलब कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर, चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले के विरोध में कल शाम सैकड़ों सफल अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। अभ्यर्थियों ने मोराबादी के बापू वाटिका से एल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा मार्च निकाला और राज्य सरकार से परीक्षा रद्द करने के फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया। ये एक हेस्टी डिसीजन है जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन लिया और एक तरफा डिसीजन लिया है। बस एक ही मांग है कि हम लोगों की क्या गलती है जो हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। हमने क्या गलत कर दिया? क्या पढ़ना गलत है? पढ़ के मेहनत करके नौकरी लेना गलत है? जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ की नियुक्ति परीक्षा रद्द करने का मामला भी उच्च न्यायालय पहुंच गया है। इन दोनों मामलों की सुनवाई आज झारखंड उच्च न्यायालय में होगी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार प्रमुख। झारखंड में छात्रों का आंदोलन हर रोज नया रूप और रंग ले रहा है। आज हम खड़े हैं झारखंड मंत्रालय के पास। झारखंड मंत्रालय यानी कि सचिवालय, झारखंड का सचिवालय, यही मुख्यमंत्री बैठते हैं, कई विभागों के मंत्री बैठते हैं और ये रोड जो बैठे हुए हैं सचिवालय सहायक, इनकी 8 महीने पहले नौकरी हुई थी और उसको एकाएक जो हम कह सकते हैं रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। तो ऐसी कई परीक्षाएं रद्द हुई है और उनके जो लाभार्थी हैं, जो नौकरी कर रहे थे पिछले 6 महीनों से, 8 महीने से, साल भर से, वो एकाएक सड़कों पर आ रहे हैं और वो गुस्सा अब सरकार के प्रति, ये गुस्सा सचिवालय के सामने छात्रों का गुस्सा दिख रहा है। और देखिए, हेमंत सोरेन के खिलाफ ये जमकर नारेबाजी, ये जो कर्मचारी थे कल तक, वो आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है। आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये सड़कों पर आकर बैठ गए? क्या मांग है आप लोग की? जी, मांग यही है कि जो ये दबाव में आके फैसला लिया गया है इसको वापस लिया जाए। हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं। जैसे देखिए, आप नरेशन जो सेट किया गया है हम लोग का अभी रद्द भी नहीं हुआ है और ये देख लीजिए आप यहाँ 8वां पॉइंट में कि जैसे सीजीएल जोहार, हाँ पूरा तो ये किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कोचिंग माफिया जो है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमेशा कोचिंग माफिया पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएं? कोर्ट जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, कोर्ट जा रहे हैं सर, लेकिन जो भीड़ तंत्र के दबाव में जो लिया गया फैसला है और जो गलत एग्जाम्पल सेट किया गया है सर, हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं सर। और आप ये देख सकते हैं सर, ये जो व्यक्ति है, हाँ, माफियाओं के खिलाफ ये लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और आंदोलन को अपना आगे बढ़ाने की तैयारी में है। लेकिन लगातार जो छात्रों का आक्रोश है वो सीएम के प्रति है, राज्य सरकार के प्रति है और वो गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। क्या आप लोग कोर्ट जाने की तैयारी में? जी सर, हम लोग का कोर्ट में फाइल हो गया है केस। आज अभी डेट नहीं मिला है, अगर डेट मिलेगा तो हम लोग को सुनवाई करेंगे माननीय जज साहब। हमारी जो नौकरी जो हम इतने से कार्यरत थे इस जगह पे अपने पद पर, वो हमें वापस चाहिए क्योंकि हम लोग पूरे फेयर तरीके से आए हुए हैं। हमारी नियुक्ति एकदम जेन्युइन है, इसलिए हम अपना अधिकार चाहते हैं, हम अपना नौकरी वापस चाहते हैं। यही हमारी मांग है। इनकी मांग है, ये अपनी नौकरी को लेकर आए, बाकायदा शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ ये लोग बैठे हैं और ये आंदोलन अब जो है वो धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। और इनकी जो गुस्सा है, इन छात्रों का जो गुस्सा है, जो अब नौकरी कर रहे थे, ये एकाएक सड़कों पर आ गए। और ये गुस्सा, ये क्या रस्सी लेके बैठे हैं आप लोग? क्या है ये क्या है गले में आपके? सर, ये गले में इसलिए लगा रखे हैं कि सर हमें मार दीजिए सर, या तो न्याय दीजिए या तो मार दीजिए, क्योंकि हम पहले भी जॉब में थे। ये रेजिग्नेशन लेटर देख लीजिए मेरा, 20 तारीख को मैंने, आज 20 जनवरी को रेजिग्नेशन दे के आ गया मैं। अब वहाँ से भी मैं आ चुका हूँ जो नौकरी से, अब हमें यहाँ से भी निकाल दिए आप। अब हम जाएंगे कहाँ? हमारी फैमिली, मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरे ऊपर ही सब कुछ वो निर्भर है।
अब मेरा ही नौकरी नहीं रहेगा, मेरा ही भविष्य अंधकार में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इससे अच्छा हम फांसी लगा के मार दीजिए, हमें यहीं गेट पे मार दीजिए, हमें झारखंड मंत्रालय के गेट में। गले में फंदा इसीलिए लगा है क्योंकि हमारा जो है उम्र इतना ज़्यादा हो गया है, हमें इस सीजीएल में जो नियुक्त हुआ है इसके अलावा शायद हमारा और दोबारा चांस कहीं नहीं मिलेगा। उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमें सिर्फ अब फांसी का ही एक रास्ता बचा हुआ है। तौर पर दिख रहा है और दिख रहे हैं कि आप गुस्सा किस तरीके से, ये सड़कों पर गुस्सा है और ये कल तक नौकरी कर रहे थे और सरकार के प्रति ये इसी तरीके से आंदोलनरत अब हो गए हैं कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा ये यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है और सचिवालय के सामने ये लगातार डटे हुए हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। आर्थिक संकट से जूझ रहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी के पुनरुद्धार को लेकर यहां कार्यरत कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। उद्योग संबंधी केंद्रीय संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद तिरुचि शिवा के नेतृत्व में सदस्यों ने कल एचईसी के तीनों प्लांटों का निरीक्षण किया और सीएमडी तथा यूनियन के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। बाद में उद्योग संबंधित संसदीय समिति और उप समिति के सदस्यों ने रांची स्थित लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को समसामयिक विषयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं खनिज विकास कानून में संशोधन पर सरकार पर हमला बोला है। श्री सोरेन ने कल रांची में झामुमो की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कानून के खिलाफ लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी स्तर पर लड़ाई शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्यों से सलाह मशविरा किए बिना इतना बड़ा फैसला लिया जिसका प्रतिकूल असर झारखंड के हर वर्ग पर पड़ेगा। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा है कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पर झामुमो और कांग्रेस पर पलटवार किया है। श्री साहू ने कहा कि इस विधेयक का राज्यवासियों पर पड़ने वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी की धमकी देकर झामुमो राज्य में विकास की रफ्तार रोकना चाहता है। श्री साहू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य का अधिकार छीनना नहीं बल्कि खनिज राजस्व का बड़ा हिस्सा मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र से होने वाले भुगतानों का 90% भुगतान राज्यों को प्राप्त होता रहेगा। और अब खबर खेल जगत से। पुणे में चल रही 16वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झारखंड ने प्रवेश कर लिया है। एक बेहद रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड ने कल ओडिशा को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। मैच में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड की संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में चल रही दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के पहले दिन कल झारखंड की अंकिता भगत ने सीनियर रिकर्व महिला वर्ग का खिताब जीता। फाइनल में दीपिका कुमारी को 6-0 से हरा दिया। वहीं महाराष्ट्र की गाथा आनंद राव खड़गे तीसरे स्थान पर रही। उधर पुरुष वर्ग में एसएससीबी के बोमदेवरा धीरज पहले, आरएसपीबी के यशदीप भोगे दूसरे और ओडिशा के अर्जुन खारा तीसरे स्थान पर रहे। और बात मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 अगस्त तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 23 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 24 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं गरज, वज्रपात और आंधी चलने की संभावना है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लोकसभा में पारित हुआ था। यह अधिनियम उसी महीने राज्यसभा से 26 अगस्त को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने देश के विविध वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के आवासों को प्रबंधन और संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही यह अधिनियम वन्य जीवों से बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
इस कानून के बनने के बाद कई लुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने में भी विशेष मदद मिली। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 9 सितंबर साल 1972 से लागू किया गया। बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी शून्य शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी है। इस कदम के जरिए सरकार की कोशिश कीमतों को नियंत्रण में रखना है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि टैरिफ रेट कोटा के तहत 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी शुल्क के 31 अक्टूबर 2026 तक आयात की जा सकती है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये आयात इस साल 31 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। सरकार का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 2 महीनों में चीनी के दाम में करीब 40% तक की तेजी दर्ज की गई है। 18 अगस्त को खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत लगभग 52 रुपये 30 पैसे प्रति किलो रही, जबकि 1 साल पहले ये करीब 46 रुपये 34 पैसे थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों के कारण चीनी की मांग तेजी से बढ़ जाती है। मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और पेय पदार्थों में खपत बढ़ने से इस अवधि में बाजार पर अतिरिक्त दबाव रहता है। सरकार चाहती है कि त्योहारों से पहले पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे और कीमतों में और तेजी न आए। आयात टैरिफ रेट कोटा यानी कि TRQ के तहत शून्य सीमा शुल्क पर किया जाएगा। पात्र चीनी मिलों और रिफाइनरियों को इसके लिए 21 से 28 अगस्त के बीच आवेदन करना होगा। कच्ची चीनी को देश में रिफाइन कर तैयार चीनी में बदला जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे घरेलू बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति आएगी और कीमतों पर जो दबाव है वो कम होगा। हालांकि विदेश से चीनी पहुंचने में समय लगने के कारण इसका पूरा असर तत्काल दिखाई नहीं देगा। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक और कदम उठाते हुए बड़े थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट भी लगाई है। सितंबर से नवंबर के बीच महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले बड़े थोक उपभोक्ता अधिकतम 15 दिन की जरूरत के बराबर स्टॉक रख पाएंगे। इसका उद्देश्य जमाखोरी रोकना और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होने से बचाना है। इस फैसले का असर चीनी मिलों और गन्ना किसानों पर भी पड़ेगा। आयात से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद भी की जा रही है। खेतों में दवा और उर्वरक का छिड़काव करने के लिए किसानों को कभी घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन ड्रोन के जरिए अब ये काम मिनटों में हो जाता है। रांची के किसानों को इसका लाभ दिला रही हैं लखपति किसान और नमो ड्रोन दीदी सीतामढ़ी। रांची के कुसमा गांव की लखपति महिला किसान सीतामढ़ी न केवल बदलते भारत की तस्वीर है, बल्कि सशक्त भारतीय नारी की अनूठी मिसाल भी है। झारखंड की महिलाओं में से एक हैं, जिन्हें लखपति महिला किसान के बाद नमो ड्रोन दीदी बनने का मौका मिला। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में 15 दिनों के प्रशिक्षण के बाद केंद्र सरकार ने इन्हें मुफ्त ड्रोन सेट उपलब्ध कराया। बिहार में हम लोग ट्रेनिंग किए, टोटल 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग होने के बाद लाइसेंस दिया गया DGCA के द्वारा और 10 साल के लिए लाइसेंस मिला और फिर सर्टिफिकेट भी मिला। उसके बाद हम लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा मुफ्त में ड्रोन मिला किसानों के खेतों में उर्वरक और रासायनिक खाद छिड़काव करने के लिए। सीतामढ़ी बताती हैं कि पहले पारंपरिक विधि से 1 एकड़ भूमि पर उर्वरक के छिड़काव में जहां 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था, वहीं अब ड्रोन की मदद से ये काम मुश्किल से 7-8 मिनट में हो जाता है। वहीं एक समान उर्वरक का छिड़काव होने से किसानों के खर्च में भी बचत होने लगी है। पारंपरिक विधि से छिड़काव करता था तो 1 एकड़ में लगभग 2.5 घंटा लगता था, लेकिन अभी हम ड्रोन के माध्यम से अगर खेतों में स्प्रे करते हैं तो हमको मात्र 7 मिनट में हो जाता है। पारंपरिक कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों के समावेश से इलाके के किसान बेहद खुश हैं। प्रगतिशील किसान संजीत महतो कहते हैं कि आधुनिक यंत्रों के इस्तेमाल से अब कृषि पैदावार काफी बढ़ी है। खेती में स्प्रे जो हम लोग खाद का कर रहे हैं ड्रोन से, तो समय का बहुत बचत है और सुविधा हो रहा है देने में। एक समांतर रूप से छिड़काव होता है जिससे फसल का पैदावार भी बहुत अच्छा हो रहा है।
सीतामढ़ी केवल ड्रोन नहीं उड़ाती, बल्कि ड्रोन को इंस्टॉल करने से लेकर उसके उड़ाने तक में उन्हें महारत हासिल है। नमो ड्रोन दीदी के रूप में सीतामढ़ी देश में आसमान को छूती कृषि और महिलाओं के हौसले की उड़ान की पर्याय हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अंगदान को महादान कहा जाता है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने अंगों का दान कर दूसरे इंसान को नई जिंदगी देता है। अंगदान को लेकर देश में जागरूकता की कमी की वजह से अंगों की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है। इस सिलसिले में बीते दिनों जुग जुग अभियान की शुरुआत हुई है। एक इंसान का दूसरे इंसान की जान बचाना इंसानियत का एक बेहद पवित्र जज्बा है और इस भावना की सबसे खूबसूरत मिसाल अंगदान के रूप में सामने आती है, जब कोई व्यक्ति अपने अंगों का दान कर जीने की आस खो चुके किसी इंसान को नई जिंदगी देता है। इसीलिए अंगदान को महज एक दान नहीं बल्कि महादान भी कहा जाता है। मदद के इसी खूबसूरत जज्बे को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद भी समय समय पर इसके लिए अपील करते रहे हैं। हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं और इसके लिए उनका माध्यम होता है अंगदान। ये निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन ये निर्णय कई जिंदगियों को बचाने वाला होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 3 अगस्त को 16वें अंगदान दिवस पर जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना है। दरअसल देश में बीमार लोगों के लिए अंगों की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है, जिसके चलते हर साल हजारों लोग समय पर ऑर्गन डोनर न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसका एक बड़ा कारण लोगों में जागरूकता का अभाव भी है। एक डोनर लीवर, दिल, किडनी, फेफड़े जैसे ऑर्गन्स के अलावा कॉर्निया और त्वचा जैसे टिश्यू भी दान कर सकता है। एक डोनर के अंगदान से 8 लोगों तक की जान बचाई जा सकती है। हालांकि अनेक लोगों में अभी भी अंगदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, डर और सामाजिक हिचकिचाहट भी देखने को मिलती है। ऐसे में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सरकार लगातार नई पहलें चला रही है। इसी कोशिश में जुलाई 2025 में अंगदान जीवन संजीवनी अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 1 से 31 जुलाई 2025 तक अंगदान माह मनाया गया। सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले NOTTO यानी राष्ट्रीय अंग और उतक प्रत्यारोपण संगठन, 30 से अधिक क्षेत्रीय और राज्यों के संगठनों और करीब 1200 पंजीकृत अस्पतालों को मिलाकर एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। इन हितधारकों के बीच मजबूत समन्वय के लिए सरकार ने ई प्रत्यारोपण नाम का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जो एक पारदर्शी अंगदान और प्रत्यारोपण इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि नागरिकों में अंगदान को लेकर हिचकिचाहट कम हो रही है और अंगदान के लिए आगे आने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में लोग अंगदान के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। नोटों की आधार आधारित वेबसाइट के अनुसार 5.5 लाख से अधिक लोग अंगदान के लिए प्रतिज्ञा ले चुके हैं। कोई भी इच्छुक डोनर नोटों की वेबसाइट पर आसानी से अंगदान के लिए पंजीकरण करा सकता है। सरकार की इन्हीं पहलों की वजह से देश में अंग प्रत्यारोपणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में अब भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा स्थान रखता है। जहां 2013 में भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आंकड़ा महज 5000 से भी कम था, तो वहीं 2025 में ये बढ़कर 20,000 के भी पार पहुंच गया। वहीं मृतक दाताओं से होने वाले अंग प्रत्यारोपण की संख्या भी 2013 के 837 से बढ़कर 2025 में 3500 से अधिक पहुंच गई। सरकार के इन प्रयासों और इनसे फैलती जागरूकता का सकारात्मक असर साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि देश में अभी भी ऑर्गन्स और टिश्यू की डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर है, जिसे दूर करने के लिए जुग जुग जियो अभियान जैसी पहलें बेहद प्रभावी साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य में छात्र राजनीति गरमाई।
आज राज्य के सभी जिलों में छात्र करेंगे सरकार का पुतला दहन। प्रदेश भाजपा ने कहा, छात्र आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार ने रचा ढोंग, परीक्षा रद्द करने को बताया सोची समझी साजिश। झामुमो ने विपक्ष पर राजनीति करने का लगाया आरोप। केंद्रीय संसदीय समिति और उप समिति के सदस्यों ने एचईसी का लिया जायजा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। एचईसी के पुनरुद्धार पर हुई चर्चा। और पुणे में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड। ओडिशा को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया।